प्रणाम महारानी। चारों राजकुमार अयोध्या के निकट पहुंच चुके हैं। सच? महारानी कैकेयी, महारानी, 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 मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। वो अयोध्या के मुख्य द्वार पे है। मैं उसे लेने जा रही हूँ, मैं उसे लेने जा रही हूँ। मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरे बच्चे। राजकुमारों को लिए यूं आ गए सुमंत, पुष्पों का मेला लिए जो ऋतुराज बसंत। प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। मेरा राम आ रहा है। राजकुंवर वर्षों में आए, उमड़ी प्रजा हृदय हर्षाए। राम को ढूंढे नैना सबके, आकुल व्याकुल प्यासे कब के। आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। आज मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। झुक झुक लोग करें अभिवादन, बोले जय 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 रघुनंदन। हो रही आरती विद्यानिधि गुण ग्राम की। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम की। महारानी, राजकुमारों के रथ ने नगरी का दूसरा द्वार पार कर लिया है। अब तक राजकुमार तीसरे द्वार तक पहुंच गए होंगे। एक एक द्वार पार करने में कितना समय लग रहा है मेरे राम को। नगरी के 8 द्वार कब पार करेगा और कब मेरे पास पहुंचेगा मेरा राम। अरे हटो हटो, अरे चुप रहो। मेरे भरत की जय जयकार करो। रघुकुल के राम के चेहरे का सचमुच देखो, उनका दीपक है राम। प्रणाम महाराज। राम को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, अयोध्या नगरी राजकुमारों को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। रथ को आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा। शीघ्र आ जाओ राम, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है पुत्र। शीघ्र, अति शीघ्र आ जाओ। सुमन, रथ रोको, रथ रोको, रथ रोको। मुझे मेरे भरत से मिलना है, रथ रोको। इनमें से भरत कौन है? मंथरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ राम। पहले मैं अपने भरत से मिल लूं। भरत, तुम्हें तो मेरा नाम भूल गया होगा भरत। हाँ? नहीं मंथरा, मुझे तो सबकी याद आती थी। तुम शीघ्र राजभवन में चलो, मैं तुम्हारी पसंद की लड्डू बनाती हूँ। ये क्यों हंस रहे भरत? क्योंकि ये भरत नहीं, राम भैया है मंथरा। मंथरा, भरत भैया ये है। भरत, ये सच कह रहे हैं? हाँ मंथरा, मैं राम हूँ। ये भरत है, ये लक्ष्मण है, और ये शत्रुघ्न है। फंस गई ना मंथरा? मेरे हिस्से का सारा प्यार तो तुमने राम भैया पर लुटा दिया। मुझसे भूल हो गई भरत, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। लक्ष्मण, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। देखो,
मंथरा बुरा मान गई ना? वो खुश कब होती है भैया? जब वो भरत को देखती है। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो भरत, जो तुम्हें मंथरा इतना चाहती है। भैया, कभी कभी इसके प्यार से डर लगता है मुझे। रथ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, परंतु हमारे दिल की धड़कनें तो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कब मिलेंगे हम अपने पुत्रों से? हमारी आंखें तो बरसों से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं राजकुमार, और कितना हमें तरसाओगे। महारानी जी, राजकुमार राजभवन में आ चुके हैं। आ गए? जी। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये दीपक जलाओ, ये फूल सजाओ इसमें। लेकिन क्या महारानी? मैं अपने राम के सामने जाऊंगी कैसे? कहीं मेरे राम को मेरी नजर ना लग जाए। भव्य राज प्रसाद में प्रभु का दिव्य प्रवेश, व्यग्र सुतों से मिलन को माए और अवधेश। दीदी, राम कहाँ है? और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न? यदि वो राजभवन में आ चुके हैं तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए अभी तक? हमें लगा चारों बच्चे आप ही के पास होंगे दीदी। मुझे लगा वो चारों तुम दोनों के पास गए हैं। तो फिर बच्चे गए कहाँ? गुरुदेव उन्हें महाराज के पास ले गए होंगे। खड़े पिताश्री के निकट विनयवंत श्री राम, पर गुरु आज्ञा के बिना करते नहीं प्रणाम। महाराज दशरथ, आपने हमें नन्हे अबोध बच्चे सौंपे थे। हमने उन पर शिक्षा के संस्कार कर पूर्ण पुरुष और सबोध बनाकर आपको लौटाया है। महाराज, आपके ये चारों पुत्र विद्या विभूषित हुए हैं। वेद, वेदांत, धर्म नीति, राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत हुए हैं। महाराज, जो बच्चे गुरुकुल में प्रवेश से पहले अपने बाणों से पेड़ों पर लटकने वाले आम तोड़ा करते थे, आज वही बच्चे अपने बाणों से शत्रु का सिर उड़ाने में समर्थ हैं। राम, पिताजी,
राम। युगों युगों तक जियो मेरे पुत्र, युगों युगों तक। गुरु आज्ञा से राम ने पितु पद छुए सहर्ष, राम आज्ञा से अनुज अब करे पिता पद स्पर्श। ईश्वर तुम सबको दीर्घायु प्रदान करे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, हमसे और प्रतीक्षा नहीं हुई। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महारानी कौशल्या। राज शिष्टाचार के कारण मैं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अपनी माताओं के पास नहीं ला सका। राम, तुम्हारे तीनों माताओं के चरण तुम्हारी वंदना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्याण हो। मां, मेरा पुत्र। मेरा बेटा राम। मेरा बेटा राम। आयुष्मान भव राम। मेरा राम आ गया। राम, मां, मेरा बेटा। चुप चुप जियो मेरे बेटे, चुप चुप जियो।
जीते रहो पुत्र। राजकुमारों के लिए हल्दी चंदन घिसकर रख दिया? जी महारानी। नहाते समय उन्हें उपटन भी लगाना। उपटन में चंदन की ऐसी मात्रा मिलाना कि उनकी शरीर की सुगंध से ही हमें पता चल जाए कि हमारे बेटे आ रहे हैं। नहीं सोमनाथ जी, इनमें से तो कोई भी वस्त्र हमें पसंद नहीं आए। हमारे राजकुमारों के लिए हमें ऐसे वस्त्र चाहिए जिन्हें वो पहन के गुरुकुल भूल जाएं और माँ के ममता का अनुभव करने लगे। खीर अवश्य बनवाना। मेरे लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों को खीर बहुत पसंद है। राम भरत उन दोनों की पसंद का भी पूरा ध्यान रखना। और हाँ, भोजन इतना स्वादिष्ट, इतना सुगंधित होना चाहिए कि भोजन की सुगंध से मेरे चारों बच्चों की भूख बढ़ जाए। बस माँ, मेरा पेट भर गया। इतनी जल्दी पेट भर गया? सुना है गुरुकुल में तो तुम सारे भाइयों का खाना अकेले ही खा जाते थे। शत्रुघ्न को तो केवल भरत भैया ही खिला सकते हैं। और मेरे भरत को कौन खिलाएगा? मंथरा। मैं यहीं पर हूँ। मैं सब देख रही हूँ, सब सुन रही हूँ। थोड़ा सा खा लो राम। बस माँ। तुम खाओगे तो तुम्हारे भाई भी खाएंगे। महारानी, तुम सभी का ध्यान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की ओर है। कोई मुझे भी तो खिलाओ। क्या? कौशल्या, तुम यहाँ? क्या कर रहे हैं? मैं वो मेरे राम को देख रहा हूं। महाराज, पिता और पुत्र की बात मेरी समझ में तो नहीं आई। आपके सोने से पहले राम आपकी सेवा करता है, और जब राम सोता है तो आप उसे देखते रहते हैं। क्या करूं कौशल्या, मेरी आंखें तो सदा राम को ही देखना चाहती हैं। उसे कितना भी देख लूं, मन ही नहीं भरता। तो जगा दूं राम को? नहीं नहीं, सोने दो उसे।
तो चलिए राम को सोने दीजिए, आप भी चलकर सो जाइए। हाँ, चलिए महाराज। सुमित्रा, गई? क्या करें दीदी, आपकी तरह हम दोनों भी राम को देखने चली आई। राम को देखने के बाद मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान विष्णु ही निद्रा देवी की आराधना कर रहे हैं। राम बिना नहीं जाए जिया, बिन राम कहीं भी जिया नहीं रहले। रात हो दिन हो महल आता भाग्य है, रात हो दिन हो महल आता भाग्य। राम का दर्शन चाहिए पहले, राम के रूप में विष्णु दिखे मुझे। पागल कोई कहे तो कह ले, मैं तो हूँ अपने राम का पागल। पागल कोई कहे तो कह ले।